नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कैरियर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है ज़बरदस्त आपका चल ही रहा है। एसएससी जीडी का क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिस सेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिल रहे हैं। देखिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। और एक काम और आप लोगों को करना है, वीडियो को लाइक और ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, जिससे मुझे क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, जिससे आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएँ। चलिए ध्यान से देखिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है मीटर का संबंध किससे है? इंच से है। मीटर का संबंध किससे है? इंच से है। तो यानी जूल, जूल का संबंध किससे है? अब जूल का संबंध किलोग्राम से होगा नहीं, ठीक है। रेडियन भी नहीं होगा। टाइम का सेकंड से होता है, यानी जूल का संबंध आप लोग पढ़े होंगे किससे होता है? कैलोरी से। किससे? कैलोरी से। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फैमिली को क्या लिखा गया है? 316459 और सिस्टर को क्या लिखा गया है? 747820 लिखा गया है। तो मिस्ट्री को क्या लिखेंगे? तो मिस्ट्री को क्या लिखेंगे, इस बात का ध्यान देना है। अब ध्यान से देखें, आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए क्या कहीं इसी संख्या का जो कोड दिया गया है इन्हीं में से ये तो नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी अक्षर जब आपको, जैसे ये फैमिली है, ये सिस्टर है, इसमें कि अगर सभी वर्ड यहाँ पे मिल जाएं तो ये समझा करिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसी से देखकर कोडिंग की गई है। अब जैसे यम है, यम को देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे यम है, यम को क्या लिखा गया है? यहाँ पे 6, यम का 6 है तो क्या लिख देंगे? 6। उसके बाद वाई है, वाई का कोड क्या है? 9, तो 69। आपका सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन भी देखते चलिए। उसके बाद क्या है? यस, यस को क्या लिखा गया है? 7, यस को क्या लिखा गया है? 7, 7 यस को लिखा गया है। तो यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। उसके बाद टी है, क्या है? टी है। अब देखिए टी पे क्या लिखा गया है? टी पे यहाँ पे देखिए 8 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 8, 6978। यहाँ 72 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका राइट होगा, कौन सा? थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम ही ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सा प्रश्न आकृति का सही छवि होगा? तो देखिए हमेशा मिरर इमेज के लिए कौन सा परिवर्तन होता है? मिरर इमेज के लिए आपका हमेशा क्षैतिज परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? क्षैतिज परिवर्तन होता है। और वाटर इमेज के लिए, और वाटर इमेज के लिए हमेशा कौन सा परिवर्तन होता है? ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। इस बात का ध्यान देना, वाटर इमेज में अक्षर सेम ही रहते हैं, इस बात का ध्यान देना। मिरर इमेज में क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये फिगर है, जब इसको हम क्षैतिज परिवर्तन करेंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये सर्कल आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा। क्लियर है? और ये आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो सर्कल यहाँ भी नहीं है, और सर्कल आपका यहाँ भी नहीं है। तो ये दो ऑप्शन देखते ही आप कट कर दिए। अब आपका ध्यान से देखना है, और ये चौथा वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका राइट है, कौन सा? सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में देखते ही मार्क कर देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि ए का अर्थ इनटू है। इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन श्योर है आता ही आता है। यदि ए का अर्थ इनटू है, बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा? अब देखिए 169, बी का अर्थ डिवाइड दिया गया है तो डिवाइड कर देंगे 13, ए का अर्थ इनटू दिया है तो इनटू कर देंगे 4, डी का अर्थ माइनस दिया है तो माइनस 20 कर देंगे, और सी का अर्थ प्लस है तो प्लस 44 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले भाग हल करेंगे तो 13 से 169 में भाग करें, कितना आ जाएगा? 13 और गुणे 4 माइनस 20 और प्लस 44। 13 चौके 52 माइनस 20 प्लस 44।
अब 52 से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32 और धन 44, तो कितना आ गया 4 2 6 और 4 3 7 76। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 76, यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है राइट है। समझ में आई बातें? एकदम आसान क्वेश्चन है, जैसे कहे वही कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या किया गया है, स्लेट को लिख दिया गया है ETALS। अब देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि या इसको पूरी तरह से अपोजिट कर दिया गया है। स्लेट को क्या कर दिया गया है पूरी तरह से अपोजिट कर दिया गया है, तो इसको भी अपोजिट कर देंगे REKAB। REKAB कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या है राइट आंसर है। समझ में आई बातें? एकदम आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन SSC GD में देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 का संबंध 210 से है, तो 8 का संबंध क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये इतनी छोटी संख्या, ये बहुत बड़ी संख्या है, तो कहीं ना कहीं या तो स्क्वायर हो सकता है या तो क्यूब। स्क्वायर होगा नहीं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्यूब 6 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 216, और 6 ही घटा दिया गया है तो कितना आ गया 210। सेम 8 के साथ भी यही करेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 512, और यहाँ पे 6 घटाया गया है तो उसी संख्या से घटा दिया गया, यानी यहाँ से 8 से घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 504। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 504, यानी थर्ड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कथन निष्कर्ष से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ टेबल दंत कथाएं हैं, सभी दंत कथाएं तार हैं। अब देखिए कुछ टेबल दंत कथाएं हैं, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 50, क्लियर है। सभी दंत कथाएं तार है तो ये 100 हो गया, ये क्या हो गया 50, क्लियर है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। हमने बताया अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी हमेशा क्या निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब ध्यान से देखिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है सभी टेबल तार हैं, कह रहा है सभी टेबल तार हैं। यहाँ पे दिया है कुछ टेबल, अब यहाँ पे कुछ टेबल दिया है तो कुछ से सभी नहीं निकलता, इस बात का ध्यान देना। यानी हम 50 रुपये अगर आपको कोई दे कह दे कि 100 रुपये बना दें तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। अगर लेकिन 100 दिया जाए तो उसको हम बड़े आसानी से 50 बना देंगे, इसमें तो हम लोग माहिर हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ टेबल तार हैं, तो यहाँ पे देखिए दंत कथाएं बन गया, 150 का रिलेशन बनता है, हमेशा इस बात का ध्यान देना। कुछ टेबल तार हैं, ये बात एकदम सही है, यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी अकेला सेकंड सत्य है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट। ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 छात्रों के समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। 10 छात्रों के समूह की औसत आयु कितना है 12 वर्ष है। यदि 5 नए छात्र जुड़ते हैं, 5 नए छात्र जुड़ गए तो कितना हो गए 15, तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है, तो औसत आयु 1 बढ़ गई, यानी कितना हो गई 13। तो नए छात्रों की औसत आयु पूछा है, यानी 5 जो नए छात्र ऐड हुए हैं उनका एवरेज पूछा गया है। तो 12 से 13 कितना हो जाएगा प्लस का 1, और 10 से 15 कितना हो जाएगा प्लस का 5। हमने कहा है इसका मल्टीप्लाई हमेशा इसमें किया करिए और इसका मल्टीप्लाई हमेशा इसमें किया करिए। 10 एकान्नम 10 और 13 पचे 65, यानी आपका कितना आ गया 75, कितना आ गया 75। ये 5 जो नए सब जुड़े हैं विद्यार्थी उनका योगफल है, लेकिन इनका एवरेज पूछा है, तो 75 से 5 से भाग कर दीजिए, 15 पचे 75, यानी औसत आयु कितना आ गई 15 वर्ष। 15 वर्ष यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए इस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और हमने हर सेट में एक क्वेश्चन रखा है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 98/7 × 4 + 18 का 1/6। सबसे पहले का को हल किया जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए
चलिए हल करते हैं। सबसे पहले 98 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 प्लस, हमेशा सबसे पहले का को हल करेंगे, का मतलब गुणा 6 तिरिक 18 प्लस 3 गुणे 8। अब डिवाइड को हल करेंगे, 98 में 7 से भाग करेंगे, 14 सते 98, तो 14 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 8। तो यहाँ से आ गया 14 चौके 56 और प्लस 8 तिरिक 24। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0, 1 आ गया, 5 2 7 1 8, यानी कितना आ गया 80। 80 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नाव और धारा से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 360 मीटर की दूरी 4 मिनट में तैर सकता है। यदि धारा की गति 1 मीटर प्रति सेकंड है तो धारा के प्रतिकूल 150 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी आपसे टाइम पूछा गया है। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इस बात का ध्यान दिया करिए, पूछा क्या है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले शांत जल में 360 मीटर की दूरी 4 मिनट में तैर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से स्पीड निकाल लें, यानी x बराबर, अगर हम x बराबर यानी नाव की चाल निकाल लेते हैं, नाव की चाल को हम x मान लेते हैं, तो कितना है 360 मीटर है और ये 4 मिनट है। तो मीटर के साथ हमेशा सेकंड होता है, मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 4 गुणे क्या कर देंगे 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काट दीजिए 6 6 36, और 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 3/2 का मतलब कितना आ गया 1.5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्लियर है। धारा की गति को हम मान लेते हैं y बराबर कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड। धारा के प्रतिकूल पूछा है 150 मीटर की दूरी। धारा के प्रतिकूल हम मान लेते हैं क्या है, अप स्ट्रीम इज इक्वल होता है x माइनस वाई, यानी 1.5 से 1 घटा देंगे, कितना जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना दूरी दिया है 150 मीटर, 150 बटे 0.5 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया 5 तिहाई 15, यानी 300 सेकंड आ गया। क्या आ गया 300 सेकंड आ गया। लेकिन ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में दिया है। तो इसका मतलब क्या कर देंगे 60 से भाग कर देंगे, किस में, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, यानी कितना आ गया 5 मिनट। 5 मिनट में क्या करेगा, तय कर लेगा दूरी को। यानी आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम काफ़ी क्वेश्चन करवा चुके हैं। 20% और 40% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एकल छूट पूछा, डिस्काउंट बराबर हमने आपको बताया था x + y - xy बाई 100। तो यहाँ से हो जाएगा 20 + 40 - 20 गुणे 40 बटे 100। वैसे तो आप चाहते तो देखते ही हल कर सकते थे। 40 20 60, 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52%। क्लियर है। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। 40 20 60 और 00 से 00 कैंसिल, -8, कितना आ गया 52%। 52% ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और 30% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 9000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपको टोटल यहाँ मतों की संख्या दे दी गई है। कितना दिया गया है 9000। टोटल मतों की संख्या आपको कितना दिया है 9000। आपसे कह रहा 30% मत अवैध हो गए। 30% मत अवैध घोषित हो गए, तो इसका मतलब वैध मत कितने हैं, तो वैध मत कितने हैं 70%। यानी आपको 9000 का क्या निकाल लेना है 70%। वैध मतों की संख्या आप निकाल लेंगे, इस बात का ध्यान देना। 30% मत क्योंकि अवैध घोषित हुए हैं, 00 से 00 आपका कैंसिल, कितना आ गया 9 सते 6300 वोट पड़े। क्लियर है।
अब ध्यान से देखना, ये इतना टोटल वैध मैथ हो गए। अब एक को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ है, लेकिन आपसे पूछा है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो दूसरा वाला उम्मीदवार है उसे वैध मतों की संख्या पूछा गया है, यानी वो कितना पाया होगा, 25% पाया होगा। 6300 का 25% आप निकाल दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 तियाँ 75 की 5 कितना आ गया, 7। 25 छक्का 150, 150 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 157। यानी आंसर कितना आ गया, 1575। यानी वैध मतों की संख्या जो दूसरे वाले को मिला, इस बात का ध्यान देना, दूसरे उम्मीदवार का पूछा है 1575। अगर पहले वाले का पूछा होता तो 6300 का 75% निकाल देते तो पहले वाले का आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7 है। और कह रहा है 2:5 के अनुपात में बनाने के लिए इसे 2:5 में बनाना है तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना जाना चाहिए, और मिश्रण कितने का है, 60 लीटर का है। अब ध्यान से देखिए, इसमें पानी मिलाना है, यानी जो भी छेड़खानी करना है पानी के साथ करना है, दूध के साथ कुछ नहीं करना, यानी दूध सेम होना चाहिए। अब दूध को सेम करने के लिए यहाँ वाले पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 3 से, क्योंकि 2 और 3 को कितना हो जाएगा, एलसीएम मान लेते हैं तो 6, यानी 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 3 से यहाँ। अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ गया, 2 तिहाई 6 और 7 दूनी 14। यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मेरा टोटल मिश्रण देखिए 60 दिया है, तो यहाँ टोटल कितना है, 10 14 6 20, कितना है 20, और 20 की वैल्यू कितना है 60, कितने गुना है, 3 गुना है। अब 14 से जो 15 का सफ़र कितने का है, 1 का है, यानी इसी 1 की वैल्यू आपसे पूछा गया था, 1 की वैल्यू कितना आई थी, 3 गुना, यानी 3 लीटर ही आपका क्या है, राइट आंसर। यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी एक साथ इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी एक साथ उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जीडी में देखने को मिल रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चन। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तीनों एक साथ यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। अब 12, 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क ले लीजिए, हमने ले लिया 24, यही आपका टोटल वर्क हो गया। 8 3 का 24, 12 दूनी 24 और 6 चौका 24। अब ध्यान से देखिए ए बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, और ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 3 है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी है, 4 है, तो यहाँ ए प्लस बी का कितना रख देंगे, 3 धन सी बराबर 4, तो सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि आपसे ए और सी का पूछा है, इस बात का ध्यान देना। सी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 1। उसके बाद ध्यान से देखिए सी की इफ़िशियंसी 1 आ गई, और बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी है, 2। बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितना है, 2 दिया गया है, तो यानी यहाँ से बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 1। बी की इफ़िशियंसी 1 आ गई, तो अब यहाँ पे देखिए बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 1, सी की 1, बी की 1 और तीनों का 4 है, तो यानी ए का कितना आ गया, 2। आपसे पूछा है इस 24 काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। सी की इफ़िशियंसी 1 है, ए की 2 यानी 3, और 3 8 24, यानी कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक बॉक्स में 10 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3:1 है।
बॉक्स में सिक्कों की औसत संख्या इस बार दिया है 6 है, तो बॉक्स में मौजूद 10 रुपये के सिक्कों की राशि ज्ञात कीजिए। अब सिक्कों का अनुपात 3:1 दिया है, तो हम मान लेते हैं ये 3x है और x है। इनका औसत 6 दिया है, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। 3x + x/2 बराबर 6 यही दिया है। तो 4x बराबर कितना आ गया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, x बराबर कितना आ गया 3। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ सिक्कों की संख्या 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 त्रिक 9 और 1 इसका दिया है तो ये कितना आ जाएगा 3। अब 10 रुपये के क्या पूछा है, 10 रुपये के मौजूद बॉक्स में मौजूद 10 रुपये के सिक्कों की राशि। तो अब देखिए सिक्का कितने का है, 9 रुपये का है। 9 × 10 कर दीजिए, सिक्कों की संख्या आ गई, कितना आ गया 90 रुपये। कितना आ गया 90 रुपये, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका क्या है, राइट है। एक तरीके से और कर सकते थे, ये तो देखिए मैंने आपको हल करके बता दिया। अब यहाँ देखिए 10 का रेशियो कितना है 3। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कटे। 3 से पहला वाला ही ऑप्शन कट रहा था, ना दूसरा कट रहा था, ना तीसरा कट रहा था, ना चौथा कट रहा था। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाता, राइट। बिना सॉल्व किए ही आप एकदम करेक्ट आंसर कर सकते थे। ऐसे आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना दिया है, 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। πr² h बराबर कितना दिया है, 392 पाई। ठीक है, पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊंचाई 8 दिया है तो r² × 8 रख दीजिए इज इक्वल 392। 8 से काट दीजिए, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, 8 9 72। r² बराबर 49 आ गया, तो r बराबर कितना आ गया 7। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। 2 रख दीजिए, पाई का मान 22/7, r का मान 7, तो हाइट कितनी दी गई है 8। 7 से 7 आपका कैंसिल, यहाँ से आपका आ जाएगा 22 दूना 44 × 8। 8 चौके 32 की 2, 3 आ गया, 8 चौक 32 3 35, 352। 352 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इस बार आपसे माध्य पूछा गया है। दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए यानी हमने आपको बताया है सबसे पहले क्या किया करिए, आरोही क्रम में सेट कर लिया करिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 10। 10 सबसे छोटा दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है 17। 17 के बाद क्या दिख रहा है 19। 10 17 19। 19 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 19 के बाद आपको 25। 25 के बाद 26। 26 के बाद 27। 27 के बाद 37। 37 के बाद क्या दिख रहा है 43। यानी ध्यान देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसलिए काउंट कर लिया ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, 8 संख्याएं हैं तो इसका मतलब 3 संख्या इसके इधर, 3 संख्या इसके इधर, मिडिल में 2 संख्या पड़ेगी, कौन 25 और 26। तो 25 + 26/2 कर देंगे। 6 5 11 की 1 हासिल लाइन 1 2 2 4 1 5, 51/2 का मतलब कितना आ गया 25.5, यानी माध्य कितना आ गया 25.5 आ गया। यानी आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्या है, राइट है। समझ में आई बात है, इसी तरीके से आपको करना है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 4 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, लेकिन गलती से एक छात्र के अंक 87 के बजाय 75 दर्ज किए गए। 4 छात्रों के सही औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करेंगे। 4 छात्रों के औसत अंक 80 है, ठीक है, लेकिन गलती से एक छात्र 87 लिखना था, लेकिन क्या लिख दिया
75 लिखना था 87, लेकिन भूलवश क्या लिख दिया 75 लिख दिया। यानी अब ध्यान से देखिए कितना कम लिखा है, कम कितना लिखा है, 7 में से 5 घटा देंगे 2 आ गया, 8 में 7 गया 1, संख्याएं कितनी आ गई 4। लिखना 87 था, 75 लिख दिया, यानी 12 संख्या कम लिखा है। यही 12 संख्या और लिखना था, तो 4 तिहाई 12, यानी एवरेज कितना आ गया 3। यानी औसत पहले कितना था 80, अब 3 और होना चाहिए था, यानी 80 में 3 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 83। 83 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अब ध्यान से देखा करिए, यहाँ पे अगर कम रहे तो आपको जोड़ना है, अगर यहाँ पे ज़्यादा होता यहाँ मान लीजिए 75 होता, यहाँ 87 होता, तो आप क्या कर देते घटा देते। इस बात का ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 70,000 रुपये और 85,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया। 7 वर्ष के अंत में कुल 62,000 रुपये का लाभ हुआ। बी का लाभ क्या है। अब ध्यान से देखिए, ए और बी ने क्रमशः 70,000 रुपये और 85,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया। कितने कितने का निवेश किया 70,000, और कितने का निवेश किया 85,000 का निवेश किया। सबको पता, हमने आपको बताया है प्रॉफिट बराबर होता क्या है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, इस बात का ध्यान देना। अब टाइम बराबर है, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। 000 से 000 आपका कैंसिल। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसको 5 से काट दीजिए, 14 पंचे 70 और 17 पचे 85। अब यहाँ पे मेरा दोनों का मिला के टोटल लाभ कितना हुआ, ये ए था ये बी था, टोटल लाभ कितना हुआ 14 में 17 जोड़ देंगे 31, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 62,000। एक की वैल्यू निकाल देंगे, 31 दूना 62, यानी एक की वैल्यू 2,000 हो गया। तो बी का लाभ कितना है, बी का लाभ कितना है 17, तो बी का लाभ 17 है। एक का तो इतना 17 की वैल्यू निकाल दीजिए, 2,000 गुणे 17, 17 दूनी कितना आ जाएगा 34,000, कितना आ जाएगा 34,000, यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने वर्षों में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 6 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि कितने वर्षों में कोई धनराशि, हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल आपका कितना है 1, अमाउंट कह रहा है 25% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है। अमाउंट कितना हो जाता है 6। आपसे टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या हो जाता है SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट। अब अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये 5 आपका क्या निकल के आया SI। चलिए इसी पर रख दीजिए 5 गुणे 100, प्रिंसिपल कितना है 1 और रेट कितना दिया है 25, तो 25 चौका 100 और 5 चौके 20, यानी आपका जो टाइम आ गया कितना आ गया 20 वर्ष आ गया, यानी थर्ड वाला ही ऑप्शन आपका क्या है राइट आंसर है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए DI से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान देना। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में DI से आ रहे हैं SSC GD में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में कक्षा 10वीं के 4 अनुभाग A, B, C और D है। नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए ये आपकी सारणी हो गई। क्वेश्चन आपसे पूछा है लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ छात्रों की कुल संख्या दिया गया है, लड़कों की संख्या दिया है। अगर छात्रों की कुल संख्या से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगा, और लड़कियों की कुल संख्या पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए, ए में लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल 90 हैं, टोटल 90 हैं, 90 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45। ये गर्ल्स की संख्या निकल के आएगी। अगर मैं कुल छात्रों की संख्या में लड़कों की संख्या घटा दूंगा तो किसका निकल के आएगा गर्ल्स का, यानी 90 माइनस 45 कर देंगे कितना आ जाएगा 45। ठीक है। अब 80 माइनस 38 कर दीजिए, 80 माइनस 38, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 7 में से 3 गया 4, यानी कितना आ गया 42। फिर यहाँ 85 में से 50 घटा देंगे कितना आ जाएगा 35, और 100 में से 55 घटा देंगे कितना आ जाएगा 45। अब टोटल जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 15, 15 2 17 की 7, 1 आ गया, 4 1 5 4 9,
9 3 12 4 16, यानी लड़कियों की टोटल संख्या कितनी आ गई 167। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आयताकार मैदान की एक भुजा 15 मीटर है। आयताकार मैदान की एक भुजा 15 मीटर है और इसका एक विकर्ण 17 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये आपका एक आयत है, ठीक है। आयत की एक भुजा हम मान लेते हैं लंबाई कितनी है 15 मीटर, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। इधर लिख लेते हैं 15 मीटर है, ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर हो जाएगा। विकर्ण कितना दिया है 17। अब ये 15 है, ये देखिए 15 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 8 15 17। नहीं याद है तो आपको क्या करेंगे, 17 का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा 289, माइनस 15 का वर्ग 225, घटा देंगे कितना आ जाएगा 64, और ये किसका वर्ग है 8 का, तो यानी कितना हो जाएगा 8। पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी समकोण त्रिभुज। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो सबको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 15 गुणे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। 120 मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना, विक्रय मूल्य का 3 गुना यानी SP इंटू 3 इज इक्वल, उसके क्रय मूल्य के 2 गुना के बराबर है, यानी CP इंटू 2, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना, हमने कहा जो जिसके सामने रहता है उसी को हो जाता है, यानी SP आपका कितना आ गया 2 और CP कितना हो गया 3। CP 3 हो गया, SP 2, यानी अब कोई वस्तु 3 में खरीदी जा रही, 2 में बेची जा रही, तो इस बार हानि हुआ 1 का, कितने पे 3 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 33.33% की क्या हो गई हानि, क्या हो गई हानि, यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और व्यास तिर्यक ऊंचाई का आधा है। अब देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में R प्लस L। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में क्या होता है R प्लस L। आपको तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर, और कह रहा है जो व्यास, यानी जो व्यास है तिर्यक ऊंचाई का आधा है, तिर्यक ऊंचाई 28 है, तो यानी जो डायामीटर है इसका आधा है, 28 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 14। और ध्यान देना, और उसके बाद यहाँ पे फार्मूले में त्रिज्या है, तो मुझे त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हमेशा ध्यान देना व्यास की आधी होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई 7, और R प्लस L 7 धन 28, 7 से 7 आपका कैंसिल, तो आ जाएगा 22 गुणे 28 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 28 7 35, तो यहाँ से 22 गुणे 35 कर देंगे कितना आ जाएगा 35 दूना 70 की 0 7 आ गया, 35 दूनी 70 7 77, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, जैसे क्वेश्चन कहा वही करना था आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1296 और महत्तम समापवर्तक 96 है, तो यदि एक संख्या में से एक 864 है तो दूसरी संख्या, हमने आपको कई बार बताया है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्लियर है, हमने आपको बताया है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना दिया है 1296, मासा कितना दिया है 96, एक संख्या कितना है 864, दूसरी संख्या आपको बताना है। एक तरीका तो ये है
एक तरीका हमने आपको ये बताया है कि आपको करना क्या है। पहले हमेशा ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यूनिट डिजिट अगर मैं मिलाएं तो 6 छंग 36, यानी यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, 6 यहाँ भी होना चाहिए। जैसे मैं 72 लेता हूँ, 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 64 लेता हूँ तो 4 चौके 16, 6 होने की संभावना है, 64 हो सकता है। 144 में भी 4 है, ये भी हो सकता है। और 36, 6 चौके 24, ये नहीं होगा। लेकिन अब 2 ऑप्शन में मामला फंस गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। अब किससे काट दिया जाए? सबसे पहले 8 से काट दें। 8 से काट दीजिए, 8 एकन्नम 8, 0, 8 अठाई 64। इसको 8 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8 दूनी 16। 12 से काट दीजिए, 12 नवैया 108। और इसको 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे, 9 एकन्नम 9, कितना बच गया? 39। 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी कितना आ गया? 144 आ गया। यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, राजू ने परीक्षा में कुल अंकों का 55% प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 55% प्राप्त किया और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। और परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 65 है। कितना लाना था? 65। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? अब ध्यान से देखिए, जब 55 पाता है तो 60 से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 65 है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी 55 और 65 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 10। 10% की वैल्यू कितना दिया है? 60, क्योंकि 60 से फेल हो जा रहा है। क्लियर है? 65 पाता पास हो जा रहा है, 55 पा रहा है, यानी कितने से फेल हो रहा है? 60 से। इसका मतलब कहीं ना कहीं 10% से फेल हो रहा है। 10% की वैल्यू कितनी है? 60 है। आपको क्या करना है? परीक्षा का अधिकतम अंक हमेशा कितना होता है? 100%। क्लियर है? दोनों तरफ कुछ करना नहीं है, एक एक जीरो लगा दीजिए तो कितना आ गया? 600। यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, और यही लास्ट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के बाद परिपक्वता मान 30,250 रुपये है तो जमा धनराशि ज्ञात कीजिए। परिपक्वता मान का मतलब यही है कि आपको अमाउंट दिया गया है। क्या दिया है? अमाउंट दिया गया है। और 10% प्रतिवर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। हमने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो कैसे निकालेंगे? 10 + 10 गुणे 10/100। तो यानी यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 21% क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अमाउंट दिया है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 में ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 121% की वैल्यू कितना दिया है? 30,250। हमें जमा धनराशि यानी 100% की वैल्यू बताना है। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 30250 अपान 121 इंटू 100। क्लियर है? चलिए सबसे पहले 11 से काट दीजिए। 11 से काटते हैं, 11 ग्राम में 121। इसको 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, कितना हो गया? 82 हो गया। 11 सते 77, 5 आ गया। और 11 पचे 55, 0। फिर 11 से काट देंगे, 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22, 55 हो गया। 11 पचे 55, कितना आ गया? 250। 250 गुणे 100, 250 गुणे 100 कर देंगे, कुछ करना नहीं है। 25 के आगे 3 जीरो चिपका दीजिए, कितना आ गया? 25,000 रुपये। यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू।